किस प्रॉब्लम की वजह से इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की हमें ज़रूरत पड़ी, वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट जो है पढ़ना पड़ रहा है, और ये रीज़न को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स की टाइप्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बीकॉम पार्ट 1 में जो इकोनॉमिक्स का हमारा पेपर आता है, इसके मैं आपको पेपर का वो बता देता हूँ, पैटर्न क्या होता है। दरअसल 100 मार्क्स का पेपर होता है आपका। इसमें जो 100 मार्क्स का पेपर है, पेपर आपका 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है। सेक्शन ए माइक्रो इकोनॉमिक्स का होता है 40 मार्क्स का। सेक्शन बी मैक्रो इकोनॉमिक्स का होता है, ये भी 40 मार्क्स का होता है, सही। और इसके अलावा आपका क्या बोलते हैं, एक इकोनॉमिक सिस्टम के नाम से सेक्शन सी होता है जो 20 मार्क्स का होता है, सही। इस तरीके से आप, और हर जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका 40 मार्क्स का होता है, यहाँ पर आपके पास 3 क्वेश्चन होंगे, आपको 2 अटेम्प्ट करने होंगे। इसी तरीके से जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, यहाँ पे आपके पास 3 क्वेश्चन होंगे, 2 अटेम्प्ट करने होंगे। और जो इकोनॉमिक सिस्टम है, वहाँ पर 2 क्वेश्चन होंगे, 1 अटेम्प्ट करना होगा। तो 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, फिर जो 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपके 100 मार्क्स बन जाएंगे, सही। ये सिंपल सा पैटर्न है यहाँ पर। अच्छा, सबसे पहले चलते हैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पर। अच्छा, यहाँ देखते हैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। देखें, इकोनॉमिक्स जो है हमारे पास सोशल साइंस है, ठीक है। सोशल साइंस, हम पहली बात तो सोशल साइंस को डिस्कस कर ले रहे हैं। इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस कंसर्न with how individual, institution and society make optimal choices under conditions of scarcity, ठीक है। अच्छा, पहले तो इकोनॉमिक्स के लिए हमने क्या सेंटेंस कहा, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। सोशल साइंस का मतलब ये लोगों से रिलेट कर दिया, आम जो जनरल पब्लिक है ना, इससे रिलेट कर दी, ठीक है। क्योंकि हम अपने सोशल नेटवर्क में देखते हैं या अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं हमारी सोशल लाइफ कैसी है। जब हम बात करते हैं सोशल लाइफ कैसी है, तो उसका मतलब होता है हमारा घर का एनवायरनमेंट कैसा है या हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं, सही, इस तरीके। तो हम किस तरीके से जो हम बात करते हैं कि सोसाइटी में इस चीज़ का क्या रोल है या इस डिपार्टमेंट का क्या रोल है, तो इकोनॉमिक्स इस चीज़ से डील करती है, सही। अब ये बात कर रहे हैं सोशल साइंस कंसर्न विद, अब ये बता रहे हैं सोशल साइंस तो एक बड़ी फील्ड है, तो उसमें इकोनॉमिक्स का क्या रोल है। इकोनॉमिक्स कंसर्न विद हाउ इंडिविजुअल, मतलब कोई भी शख्स, इंस्टीट्यूशन मतलब कोई भी एक इदारा हो गया, एंड सोसाइटी एक मतलब कह लेंगे एक माशरा, मेक ऑप्टिमल चॉइसेस अंडर कंडीशंस ऑफ स्कार्सिटी, ठीक है। वो किस तरीके से मैक्सिमम अपनी चॉइसेस को अडॉप्ट करता है या अपनी चॉइसेस को अवेल करता है, ठीक है, या चॉइसेस बनाता है अंडर कंडीशंस ऑफ स्कार्सिटी। अब ये स्कार्सिटी क्या है, अब ये स्कार्सिटी वाले कॉन्सेप्ट को नीचे हमने और क्लियर किया। टू पुट इट सिंपली, मतलब इस बात को जो हमने डिस्कस करी उसको सिंपल रखने के लिए हम कहते हैं इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स, institution and society use limited resources to satisfy unlimited wants and needs। अब हमारे पास जो अगर देखा जाए कोई भी सोसाइटी है या इंडिविजुअल है या इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, हर इंडिविजुअल की और इसके अलावा सोसाइटी की अगर हम वांट्स को देखें, ख्वाहिशात को देखें और उनकी ज़रूरियात को देखें, तो वो क्या है, अनलिमिटेड है। और उन अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स हमें ये बताती है आप इन लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए अपनी अनलिमिटेड वांट्स को किस तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हो, सही, ये इकोनॉमिक्स हमें गाइड करती है, ठीक है। इकोनॉमिक्स हमें ये सिखाती है। अच्छा, बेसिक अगर हम देखें अपनी जर्नल लाइफ में, तो घर में जो पेरेंट्स होते हैं और ख़ास करके आपकी मदर, ठीक है, आपकी वालदा, घर पे बहुत अच्छी तरीके से इकोनॉमिक्स को क्या कर रही होती है, रन कर रही होती है। इकोनॉमिक्स के सारे फंक्शंस वो कर रही होती है। उन्हें अगरचे नहीं मालूम कि ये जो काम कर रही है प्रैक्टिकली, मतलब घर में बजट बनाना और ग्रॉसरी के लिए बजट सेट करना, बच्चों की तालीम के लिए बजट सेट करना, ठीक है, और घर के अदर एक्सपेंसेस हैं उनको मैनेज करना। तो ये जो काम कर रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि घर में अगर वालिद साहब की मंथ एंड पर सैलरी आई और वो सारी सैलरी हमने जाके घूमने फिरने में और खाने पीने में लगा दी, तो वो 5 दिन में सैलरी पूरी हो जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब सैलरी हमारी क्या है, लिमिटेड है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, हमारी लिमिटेड है। अब लिमिटेड
सोर्स ऑफ इनकम में रहते हुए हमारे घर वाले जो हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपनी जो ख्वाहिशात हैं, जो हमारी ख्वाहिशात तो अनलिमिटेड हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, प्रेफरेंस सेट करते हैं, क्या काम ज़्यादा ज़रूरी है, अपने पास चॉइसेस बनाते हैं, ठीक है, चॉइसेस क्रिएट करते हैं। तो हमने कहा था सोसाइटी, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन मेक ऑप्टिमल चॉइसेस, ठीक है, अपने पास स्कार्सिटी, स्कार्सिटी कहते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए आप किस तरीके से चॉइसेस को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। जो सबसे बेस्ट चॉइसेस क्रिएट कर लेता है, ठीक है, और बेस्ट अपने इकोनॉमिक्स जो है घर की इकोनॉमिक्स है या कंट्री की इकोनॉमिक्स है, अभी हम देखेंगे इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स की बात कब होती है और जब हम किसी कंट्री की और पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है, वो अभी आगे हमारे पास आ जाएगा, माइक्रो मैक्रो को जब सेग्रीगेट करेंगे। सही, अच्छा, इसी तरीके से जो अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लेता है, और तो वो क्या कर लेता है, इकोनॉमिकली क्या कहलाता है, स्टेबल कहलाता है। सही है, चाहे उसकी किसी इंडिविजुअल की लाइफ हो या पूरी कंट्री की बात करें। सही है, जो कंट्री अपनी मिनिमम रिसोर्सेज में, लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए अपने जो क्या बोलते हैं, जो करने वाले काम है, ठीक है, जो अपनी प्रेफरेंसेस है, ठीक है, उनको पूरा कर लेगा, तो वो उसको क्या करेंगे, इन फ्यूचर क्या करेंगे, बेनिफिट देंगे। सही, अच्छा, इसी चीज़ को जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और अनलिमिटेड वांट्स हैं, इसको हम थोड़ा डिटेल में अभी देखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर इकोनॉमिक्स का जो मेजर प्रॉब्लम है वो यही है। इकोनॉमिक्स जो हम आज हम पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट वैसे तो अभी प्रॉब्लम्स डिफरेंट हमारे पास इकोनॉमिक्स गुजरे हैं जिन्होंने मुख्तलिफ डेफिनेशन दी हैं, उसमें रॉबिन्स की डेफिनेशन जो है हम बहुत ज़्यादा डिटेल में देख रहे होते हैं। जो मैं स्कार्सिटी एंड चॉइसेस की बात कर रहा हूँ, ये एक रॉबिन्स की डेफिनेशन। सही, और यहाँ पर इसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ देखें बेसिक कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स की ही डेफिनेशन को फर्दर हम क्लास एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स द डिसिप्लिन दैट डील्स विद द एलोकेशन ऑफ स्कार रिसोर्सेज। ठीक है, स्कार रिसोर्सेज का मतलब है रिमोट लिमिटेड रिसोर्सेज आपके पास। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज को इकोनॉमिक्स आपको क्या बता रही है, एक डिसिप्लिन बता रही है, एक रूल बता रही है आपको कि आप अपने पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको किस तरीके से क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे, मतलब असाइन करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ फुलफिलिंग सोसाइटीज नीड्स एंड वांट्स। ठीक है, जो सोसाइटी चाहती है, सोसाइटी की ख्वाहिशात हैं या सोसाइटी की ज़रूरियात हैं, ठीक है, उनको पूरा करने के लिए वो अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए किस तरीके से उन लिमिटेड रिसोर्सेज को क्या करेगी, एलोकेट करेगी, ये हमें कौन सिखाएगा, इकोनॉमिक्स बताएगी। सही, इसी तरीके से स्कार्सिटी को कॉन्सेप्ट आया था। एक स्कार्सिटी का मतलब है ऑल इकोनॉमिक problems stems from the fact that our needs and wants are unlimited but our resources are limited। स्कार्सिटी का मतलब जैसे मैंने कहा लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं। ठीक है, स्कार्सिटी हमें यही बताती है जो जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती हैं वो इसी वजह से आती हैं, चाहे इंडिविजुअल किसी घर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इकोनॉमिकली वो घर थोड़ा सा डिस्टर्ब है, अगरचे पेरेंट्स सही अर्न कर रहे हैं लेकिन फिर भी क्या है, वो इकोनॉमिकली क्या है, डिस्टर्ब है। हम देखते हैं एक शख्स बहुत अच्छी उसकी इनकम है, ठीक है, बहुत अच्छी उसकी सैलरी है, लेकिन वो फाइनेंशियली फिर भी क्या है, डिस्टर्ब है। वो फाइनेंशियली डिस्टर्ब इसलिए है कि उसने अपनी वांट्स को अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज पर क्या करा हुआ है, हावी करा हुआ है। अब वो हर चीज़, अब अगर वो चाह रहा है कि भाई मेरी मंथ की सैलरी फॉर एग्जांपल लेट्स से 80,000 है और वो चाह रहा है कि मैं हर मंथ जो है मोबाइल चेंज करूँगा और मोबाइल 40,000 वाला मोबाइल रखूँ, और उसको मालूम है मेरे पीछे बैक एंड पर मेरी फैमिली भी है जिसको मुझे रन करना है, ठीक है, और उसके साथ उसके बच्चे भी हैं। तो अगर वो इस तरीके से प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, इकोनॉमिकली डिस्टर्ब रहेगा, उसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। सही, तो यही बात है कि इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि भाई आप अपनी जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स उसी वक्त आएंगी जब आप अपनी वांट्स को अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज में सेटिस्फाई नहीं कर सकोगे, और ये आपके मतलब जो इंसान का बिहेवियर है वो भी क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। सही, मतलब वो चिड़चिड़ा हो जाएगा एक तरह से। सही, लोगों से मिसबिहेव करेगा, ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे पास आ रहे होंगे। सही, अच्छा, कोई बात नहीं समझ में आ रही तो मुझे पूछें आप लोग, अगर मैं अभी तक जो मैंने बात कही वो समझ में आ रही है तो किसी की अगर कोई बात नहीं समझ में आई तो वो उससे पूछ सकते हैं। हाँ सही, बोलो, मतलब क्लियर है सब।
अच्छा, बाकी आप में से भी कोई बता दें? ओके गुड, चलें अब आगे चलते हैं। अच्छा, यही स्कार्सिटी के कॉन्सेप्ट को, मतलब जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है हमारे लिए, ठीक है, अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे हम इस चीज़ को देखेंगे। अच्छा, यहाँ देखें, स्कार्सिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं हमारे पास वो स्कार्स हैं, मतलब लिमिटेड है। अब इस लिमिटेड रिसोर्सेज में, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज में अनलिमिटेड वांट्स को हमने क्या करना है, ऑब्जर्व करवाना है, मतलब एक तरह से सॉल्व करना है, जो कि हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ठीक है, कि मैंने स्केच में थोड़ा सा बताया। अच्छा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसमें क्या करनी पड़ेगी, हमें अपने पास चॉइसेस क्रिएट करनी पड़ेंगी। उन चॉइसेस को क्रिएट करने के पास तीन ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि अपनी ख्वाहिशात कम कर दो, ठीक है, रिड्यूस वांट्स, अपने ख्वाहिशात को क्या करो, कम करो, तभी आप लालच वाले, जैसे जैसे ख्वाहिशात कम होंगी तो आपका जो है क्या बोलते हैं, जो आपके जो फाइनेंशियल गैप आ रहा है आपके इनकम और एक्सपेंडिचर में, जो फाइनेंशियल गैप आ रहा है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, जब अपनी क्या बोलते हैं वांट्स को क्या करोगे, रिड्यूस करोगे। इसी तरीके से हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं। अच्छा, साइड मिड वाले पे भी आते हैं, पहले इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाओ, इकोनॉमिक ग्रोथ के बढ़ाने का मतलब है कि अपनी प्रोडक्शन बढ़ाओ। प्रोडक्शन बढ़ाने का मतलब है कि आपके पास जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनको इंक्रीज किया जाए। गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या है कि अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाओ। अगर हम किसी कंट्री की, अगर हम कह रहे हैं कि किसी कंट्री को अपनी इस स्कार्सिटी वाली प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है, तो वो कंट्री क्या करेगी, अपना जीडीपी बढ़ाएगी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस, मतलब अपनी नेशनल इनकम को आसान लफ्जों में भी यूँ समझें, अपनी नेशनल इनकम को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, यानी एक तरह से अपनी कौमी आमदनी को बढ़ाना पड़ेगा। सही, जीडीपी जीएनपी आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा। सही, अपनी नेशनल इनकम को बढ़ाए। भाई एक आसान सा तरीका है इस लिमिटेड रिसोर्स को मतलब जो है मिनिमाइज करने का, अनलिमिटेड वांट्स, क्योंकि ख्वाहिशात तो किसी भी कम नहीं होती ना। एक इंसान को अगर एक दुनिया मिल जाए तो वो कल को दूसरी दुनिया की ख्वाहिश करेगा। ठीक है, दुनिया में रहते हुए तो ख्वाहिशात तो कम होनी नहीं है उसको। मतलब आप देख लें, हमारे पास हम अपने सोसाइटी में हम देखते हैं एक शख्स के बाद बहुत कुछ अल्लाह ने दिया होता है, लेकिन फिर भी वो बहुत सारी चीज़ों की ख्वाहिशात स्टिल क्या करता है, रखता है अपने पास। सही, अगर एक गाड़ी, अगर मैं खुद देखूँ तो एक नेचुरल चीज़ है। मैं भी अगर बात करूँ अपनी, तो मेरे पास अगर एक गाड़ी आ जाएगी तो मैं दूसरी ख्वाहिश करूँगा। अगर मैं आज बंदा एक मेहरान पे घूम रहा है तो बोलेगा मैं कल्टस लूँगा, कल्टस लूँगा तो टोयोटा लूँगा। इस तरीके से वो आगे, मतलब उसकी जो ख्वाहिश वाली बात है ना, वो कम नहीं होगी। ठीक है, वो मतलब इंसान का दुनिया का वही बात है। इस्लाम हमें इसलिए, इस्लाम ने हमें बहुत सारी अच्छी तालीमात दी हैं, उनको अगर हम फॉलो कर लें तो इस वाली प्रॉब्लम से हम अपने आप को बहुत ज़्यादा बचा सकते हैं। क्योंकि ये जो दुनिया की ख्वाहिशात हैं ये तो आपको पता है कम नहीं होंगी। और ज़्यादातर जो मेजर प्रॉब्लम आता है ना, मतलब जो सोसाइटी डिस्टर्ब होती है या किसी का इंडिविजुअल का घर डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से। और फाइनेंशियल इश्यूज इसी वजह से आ रहे होते हैं कि वहाँ पर वांट्स जो है ना एक्सीड कर रही होती हैं उनकी सोर्स ऑफ इनकम से, जिसकी वजह से जो घर में लोग रह रहे हैं या सोसाइटी में लोग रह रहे हैं या किसी कंट्री में लोग रह रहे हैं, उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है। तो अब वो फ्रस्ट्रेशन, लाज़मी बात है, उनको पता है मेरी सोर्स ऑफ इनकम है नहीं। अब वो फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए दूसरे जराये को क्या करते हैं, दूसरे जरायों की तरफ जाते हैं, जैसे चोरी होना, डकैती होना। ठीक है, मतलब किसी तरीके से वो नेगेटिव साइड पे चले जाते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो कि पॉजिटिव एंड पर भी आ जाते हैं। सही, वो अल्लाह से रुजू करते हैं और अपने आप को जो है मतलब अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, जिन पर ये ख्वाहिशात हावी हो जाती हैं, फिर वो गलत साइड पर चले जाते हैं और फिर डिस्टर्ब रहते हैं। घर में बच्चों को डांटना इस तरीके से, क्योंकि वो इनकम अर्निंग में इतना ज़्यादा वो इन्वॉल्व रहते हैं। मतलब सुबह से वाले सब जा रहे हैं और फिर जो है 11-12 बजे आ रहे हैं। ठीक है, अब वो बच्चों की वांट्स इतनी है, उनको सेटिस्फाई करने के चक्कर में जो है अब बच्चों को जो टाइम देना था वो टाइम नहीं दे पा रहे। सही, तो जो जो असल चीज़ थी वो उन्होंने दी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे आते हैं। सही, तो ये हमें सीखने पड़ेंगे और ये हमें इकोनॉमिक्स भी काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हमें सिखाती है और बताती है। सही, अच्छा, ये तो हो गई इकोनॉमिक ग्रोथ। मैंने कहा या तो यानी इसका ये जो प्रॉब्लम है हमारा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या तो क्या कर लो भाई, अपनी वांट्स को रिड्यूस कर लो, या फिर क्या कर लो, अपनी इनकम बढ़ा लो। सही, एक थर्ड ऑप्शन ये है कि इम्प्रूव द यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। अब आपके साथ मसला ये है कि भाई आप अपनी ख्वाहिशात भी नहीं कम कर सकते, आपके साथ मसला ये है कि आप अपनी इनकम भी नहीं बढ़ा सकते। अब क्या करें,
अब बस अब आप करोगे ये, अब आप कहोगे कि मेरे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, यानी मेरी जो सोर्स ऑफ इनकम है, लेट्स से 40,000, अभी 40,000 ही है, अब इस 40,000 को ही मुझे क्या करना है, अच्छे तरीके से यूज करना है, सही। और जब मैं उनको अच्छे तरीके से अच्छे कॉम्बिनेशंस के साथ यूज करूंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको अच्छे तरीके से डील कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं। एक शख्स की फॉर एग्जाम्पल 50,000 सैलरी है, सही। अब वो क्या कर रहा है, वो देख रहा है कि यार मेरी जो वांट्स हैं या नीड्स हैं, सही, जो मेरी ज़रूरियात हैं, वो इस सोर्स ऑफ इनकम में क्या हो रही है, पूरी नहीं हो पा रही, सही। तो उसने कहा भाई मैं अपनी इनकम तो नहीं बढ़ा सकता, इनकम तो अपनी, और अपनी वांट्स यानी कि अपनी नीड्स, जो मेरी ज़रूरियात है, बेसिक नीड्स हैं, उनको भी मैं सेटिस्फाई और उनको भी मैं कम नहीं कर सकता। अब ये दो ऑप्शन तो किल हो गए, सही, ये भी ऑप्शन किल हो गया और ये ऑप्शन भी किल हो गया। अब थर्ड ऑप्शन उसके बाद बचा है कि भाई ये जो मेरे पास इनकम है, इसको ही मैं क्या करूं, सही तरीके से यूटिलाइज कर लूं। अब यूटिलाइज करने के लिए एक ऑप्शन हो सकता है फुल एम्प्लॉयमेंट। जैसे हम अक्सर लोग पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि भाई पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज से क्या करा है, नवाजा हुआ है। हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम उन नेचुरल रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब यही है कि भाई आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको फुली क्या करो, यूटिलाइज करो। ठीक है, बात समझ में, यानी कि आपके पास टाइम अवेलेबल है, आप वो जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको पूरे तरीके से क्या करो, अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उसमें डिफरेंट चॉइसेस बनाओ, उसकी मैनेजमेंट करो। मतलब जो एक सिंपल अगर एक इंडिविजुअल घर की एग्जांपल लें तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी इनकम को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, सही तरीके से आसान लफ्ज़ों में कहें तो एलोकेट करना पड़ेगा, सही। एलोकेटिव एफिशिएंसी मतलब जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उसको प्रॉपर तरीके से क्या करो, एलोकेट करो। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का मतलब है उसी सोर्स ऑफ इनकम में रहते हुए, फॉर एग्जांपल अब मैं पहले मैं खरीदता था, यहाँ करीब मेरी शॉप थी, यहीं से अपने पास घर की ग्रोसरी लेके आ जाता था, सही, कौन दूर जाए वाली बात है, सही। फिर मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी मतलब जो मेरे पास सोर्स है, ये 40,000 की इनकम है, 50,000 की इनकम है, क्यों ना मैं गोल्डन मार्केट जाऊँ और वहाँ से कम रेट में मुझे चीज़ें मिल जाएंगी, सही। ये प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है एक तरह से। मैं आप सही तरीके से क्या करूँ, जो मेरे पास सोर्सेज हैं, चॉइसेस देख रहा हूँ यार कहाँ से सस्ता मिल जाएगा, इस तरीके से क्या करूँ, अपने पास जो इनकम और एक्सपेंडिचर का गैप है उसको क्या करो, कम करो। आप लोगों को समझ में आ रही मेरी बात? क्योंकि ये वाला ऑप्शन जो है हम अक्सर क्या करते हैं, अपने पास यूज करते हैं, ठीक है। फॉरेन से आपको अपनी क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा लेना या इनकम को बढ़ा लेना एक मुश्किल टास्क है, और फॉरेन से अपनी वांट्स को रिड्यूस कर लेना ये भी एक मुश्किल काम है, सही। तो बेहतर क्या हम इस तरफ आते हैं, सही। अच्छा, इक्विटी का मतलब होता है कि आपके पास जो ओनरशिप है, मतलब आपके पास एक तरह से जितनी चीज़ें आपके पास रिसोर्सेज जिनको आप ओन करते हो उसको इम्प्रूव तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से आप क्या कर सको, इस्तेमाल कर सको, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अच्छा देखो, एग्जाम में ना एक क्वेश्चन आता है क्या बोलते हैं आपका, मेरे पास अभी पास पेपर सामने नहीं है, स्कार्सिटी, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइसेस, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है और मेरे ख्याल से वो 10 मार्क्स का आता है शायद, और वो बोलता है इस बात को एलेबोरेट करो। तो ये जो आज का मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये वहीं से है एक तरह से, सही। मतलब ये उस टॉपिक को आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक्स द साइंस ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइसेस, उसको इस बात को एलेबोरेट करें तो ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से आज के टॉपिक से कवर हो जाएगा, सही। अच्छा, फिर इसके अलावा हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर यही बात है, स्कार्सिटी, चॉइस एंड बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है, इसी बात को और फर्दर एलेबोरेट कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पर मैं जो कुछ टर्म्स हैं उसको मैं क्लियर करता हुआ जाऊँगा। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं एक जर्नल चीज़ है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जर्नल प्राइस लेवल का बढ़ जाना, यानी जब हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है या मुल्क में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, ठीक है। अब इस बात का मतलब है कि तमाम चीज़ों की प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है, सही। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी प्रॉब्लम है। पोल्यूशन है, ठीक है। अब वो पोल्यूशन वाटर भी हो सकता है, एवरेज के पानी का भी हो सकता है, इस तरह के मतलब प्रॉब्लम जो हम अपनी कंट्री में आजकल देख रहे हैं, सही। एनर्जी शॉर्टेज है, सही। गवर्नमेंट डेफिसिट है, गवर्नमेंट डेफिसिट का मतलब है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और गवर्नमेंट के पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कम है। आर द सम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स कन्फ्रंटिंग ऑफ किसी भी इकोनॉमी के, ये क्या है, मेजर प्रॉब्लम्स है।
कोई भी डेवलपिंग कंट्री है या अंडर डेवलप कंट्री है, सही, वो ये नॉर्मली ये वाले प्रॉब्लम्स क्या कर रहा होता है, फेस कर रहा होता है, सही, विच हैव एन इम्पैक्ट ऑन द माइक्रो लेवल आल्सो। अब ये जो मैंने मेजर इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम बताए हैं, जो कि पूरा कंट्री कोई भी मुल्क जो है ये प्रॉब्लम्स को क्या कर रहा होता है, फेस कर रहा होता है, या कोई भी इकोनॉमी ये प्रॉब्लम क्या कर रही होती है, फेस कर रही होती है, इसका अल्टीमेटली इफेक्ट पड़ता है इंडिविजुअल पर, सही। इसकी वजह से इंडिविजुअल की आज हम देखें पाकिस्तान कराची में थोड़ी सी बारिश हो गई ज़्यादा, जिसकी वजह से जो है सेवरेज के जो है मतलब मसाइल आपने आपके सामने सबके सामने आए। अब उस ये जो एक बड़ा मसला था, सेवरेज का मसला यहाँ पर एक बड़ा मसला है, सही, पूरी सोसाइटी जो है मतलब डिस्टर्ब हो रही है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से कॉन्सेप्ट में चले जाता है। लेकिन उससे हुआ क्या, इंडिविजुअल लाइफ भी क्या हो गई, हिट हो गई। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब पावर शॉर्टेज, जैसे बिजली जा रही है, हमारे पास बिजली की कमी है, सही, और प्रोडक्शन इतनी कर नहीं रहे, जो डिमांड है उतनी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही, सही। ये भी क्या है, अब वो इंडिविजुअल की लाइफ में क्या कर रहा है, हिट कर रहा है, माइक्रो लेवल पर क्या जा रही है, प्रॉब्लम आ रही है, सही। अच्छा, दीज प्रॉब्लम्स अराइज ड्यू टू द फैक्ट दैट, अब ये प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब वही बात है, प्रोडक्शन कम है, रिसोर्सेज लिमिटेड, व्हाइल ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। अब जो ह्यूमंस की वांट्स है वो क्या है, अब ह्यूमन की वांट्स की तो यहाँ पर बात है, प्लस पॉपुलेशन भी हमारी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, यहाँ की आबादी भी ज़्यादा है, सही। अब जो वांट्स हैं, मतलब जितनी डिज़ायर है, जितनी डिमांड है, उतनी प्रोडक्शन हम मार्केट में कर ही नहीं रहे, सही। दिस लीड्स टू डिससेटिस्फैक्शन, जिसकी वजह से डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होती है, कॉजिंग ह्यूमन बीइंग टू लुक फॉर वेज टू फुलफिल देयर नीड्स। अब इंसान क्या चाहता है, डिफरेंट उस पर जाता है, डिफरेंट ऑप्शंस पर जाता है। जब वो देखता है कि मेरी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी नहीं हो रही, तो वो डिफरेंट दूसरी सोर्सेज की तरफ जाता है। जैसे सेवरेज का मसला हुआ तो लोगों ने बोला भाई अपने घर के पास ही एक गटर खुलवा लो, बड़ा सा मेन होल करवा लो, और उसी में सारा अपना इंडिविजुअल मसला हल कर लो। ये मतलब जो है लोकल बॉडी वालों ने तो कुछ भी नहीं करना, सही। तो ये वाली बात है। इसी तरीके से अगर प्रॉब्लम है भाई, हमने कहा हम अपने घर पे सोलर लगा लेते हैं, सही है। ये केई वालों ने तो हमें बहुत दिमाग खराब करा हुआ है, इलेक्ट्रिक वालों ने, तो अब हम एक काम करते हैं, अपने घर पे सोलर सिस्टम लगा लेते हैं। ये अल्टरनेटिव, अब इंसान ने क्या करा, सोचना शुरू कर दिया कि भाई अब मैं किस तरीके से इस प्रॉब्लम से निकलूंगा। Thus scarcity leads to the necessity of making choices। अब scarcity की वजह से हुआ क्या, लोगों ने नई चॉइसेस, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नई चॉइसेस बनाना शुरू कर दी। प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस अराइज एट ऑल लेवल, ठीक है। अब ये जो चॉइस का अपना मतलब जो प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस अराइज एट हर लेवल पर ये प्रॉब्लम आता है, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो मतलब प्रोड्यूसर है, चाहे वो पूरी ओवरऑल इकोनॉमी है, इन सब पर ये प्रॉब्लम्स आते हैं, सही। द प्रॉब्लम हियर इज टू फाइंड अ मेथड टू मैक्सिमाइज द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अभी जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का हल ये है कि भाई वो मेथड लेके आओ, वो तरीका लेके आओ जिस तरीके से हमारी जो ख्वाहिशात हैं, जो हमारी ज़रूरियात हैं, बेसिक नीड्स हैं, वो क्या हो जाएं, पूरी हो जाएं, हम सेटिस्फाई हो जाएंगे इस तरीके से। और सेटिस्फाई आपको पता है आप होने ही नहीं वाले, सही। आपकी वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड, आपको कुछ भी कर लो, यहाँ पर कराची को लंदन पेरिस बना लो, लेकिन फिर भी आपकी कोई ना कोई जो है दुख आपको जो है ना वो लगा ही रहेगा, सही है। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जो बेसिक नीड्स हैं वो तो पूरी हो ही जाएंगी, सही। अच्छा, लेट अस हाउ, अच्छा ये सारी आगे कहानी जा रही कि गवर्नमेंट किस तरीके से सेटिस्फाई करती है। एक तो ये ऑप्शन आ गया, ठीक है, ये वाली बात नहीं हमारी डिस्कशन में हो गई। यहाँ तक कोई बात अगर पूछनी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ हाँ आप बिल्कुल, आपको अगर कोई आए आप सुना दें बिल्कुल, बस ऐसा हो गया सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। ओके, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास ये भी स्कार्सिटी और चॉइस से रिलेटेड है, सही। ये तो बस दरअसल मैंने यहाँ पर आपके पास ये बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग को पीपीटी सेंड करनी है, मैं इंशाल्लाह सेंड कर दूँगा, सही। अच्छा यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, ये मैंने ज़्यादातर पॉइंट्स में देखे, कराची यूनिवर्सिटी का जो पेपर है ना, आप उसमें कुछ भी लिखेंगे कोशिश करेंगे कि हेड्स में सॉल्व करें, ठीक है, या फिर पॉइंट्स में सॉल्व करें, ठीक है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें लॉन्ग पैराग्राफ्स आपके वो नहीं रीड करेगा, ठीक है। जो भी बात करनी है ना, जो भी आपको पेपर सॉल्व करना है,
तो कोशिश करें टू द पॉइंट उसको लिखें आप, सही, और पॉइंट्स में आंसर दें। तो इसीलिए कोशिश यही है कि आप, ये तो पहले तो हमारी डिस्कशन हो गई और डिस्कशन के बाद ही कुछ पॉइंट्स में आ गया, तो ताकि सारी बात जो है वो क्लियर हो जाए। तो इसको आप लोग देख लेंगे या मैं इसको रीड कर दूँ? ये तकरीबन वही बात लिखी हुई है बॉन्ड्स वाली और लिमिटेड रिसोर्स वाली। चलें क्विकली देख लेते हैं इसको। टाइम हमारा क्लास में बिल्कुल कम रह गया, 9 मिनट्स लेफ्ट है। अच्छा देख लेते हैं, द रिसोर्सेज ऑफ द ह्यूमन बॉन्ड्स, द रिसोर्सेज ऑफ फॉर सेटिस्फाइंग द ह्यूमन बॉन्ड्स आर लिमिटेड। सिंपल सी बात है, अभी कब से ये डिस्कशन चल रही है। ह्यूमन बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है। कलेक्टिवली वी वांट मोर देन वी कैन प्रोड्यूस विद आवर लिमिटेड रिसोर्सेज, सही। अगर हम देखें तो हम जितनी अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए जितना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम ख्वाहिश क्या है, उससे ज़्यादा है, सही। चाहते हम ज़्यादा हैं लेकिन प्रोड्यूस हम कम कर सकते हैं। Economists help to determine the use of scarce resources to satisfy the most important wants, सही। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जो इकोनॉमिस्ट हैं वो आपको बताते हैं कि भाई आप अपनी स्कार रिसोर्सेज में रहते हुए किस तरीके से आप सेटिस्फाई करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वांट्स को। यहाँ भी ये नहीं कह रहे कि भाई तमाम वांट्स सेटिस्फाई हो जाएंगी, यहाँ ये कह रहे हैं भाई वो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वांट्स है ना, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरियात हैं, उनको आप किस तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं, ये आपको इकोनॉमिस्ट बताएंगे। अच्छा, बिकॉज रिसोर्सेज आर डिजायरेबल एंड स्कार्स वी मस्ट मेक चॉइसेस फॉर द यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज। अच्छा, अब ये कह रहे हैं भाई जो रिसोर्सेज हैं वो वहाँ पर डिजायरेबल है, मतलब हर कोई चाहता है उसके पास रिसोर्सेज होनी चाहिए, सही। अब उन रिसोर्सेज को लेकिन स्कार्स भी हैं, सीधी बात है, डिजायरेबल तो हैं लेकिन स्कार्स हैं, लिमिटेड है। वी मस्ट मेक चॉइसेस, हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चॉइसेस करनी पड़ेगी फॉर द यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज। अच्छा, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ चॉइस, इसीलिए हम कहते हैं इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ चॉइस है। जो सबसे बेस्ट चॉइसेस कर लेगा, ठीक है, बेस्ट प्रेफरेंसेस सेट कर लेगा अपनी लाइफ में, सही, तो वो शख्स क्या हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा, इकोनॉमिकली कामयाब रहेगा। अच्छा, एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये अभी तक मैंने देखा तो नहीं, एग्जाम में आया नहीं आया, लेकिन ये कि एक बीइंग इकोनॉमिक स्टूडेंट आपको ये पीपीएफ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये स्कार्सिटी एंड चॉइसेस से ही बनता है। दरअसल एग्जाम्पल आपको दी जाती है कि फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी दो प्रोडक्ट क्या करने हैं, बनाने जा रहे हैं, और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, लिमिटेड है। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए किस तरीके से हम अपनी जो मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशंस उन दो प्रोडक्ट्स के यूज़ करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अपनी वांट्स को मैक्सिमम क्या कर लेंगे, सेटिस्फाई कर लेंगे। तो ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का है ये हमें यही बताता है। क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व इलस्ट्रेट द ट्रेड ऑफ्स। ट्रेड ऑफ्स का आगे भी बहुत ज़्यादा आएगा हमारे पास ये वर्ड। ट्रेड ऑफ्स का मतलब है कि एक चीज़ के बदले में एक चीज़ कुर्बान करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे अभी आप लोग यहाँ बैठे हो, मतलब ये टाइम हो सकता है आप लोगों का किसी और जगह भी आप इस टाइम को क्या कर सकते थे, यूटिलाइज कर सकते थे, लेकिन आप लोग इस टाइम में मतलब अपनी स्टडीज़ कर रहे हो, आप हो सकता था इस टाइम में और जगह पे या मतलब नेट सर्चिंग करते या कुछ भी अपने दोस्त के साथ करते, आपने वो काम नहीं करा, तो आपने क्या करा, ट्रेड ऑफ करा, एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ कर ली। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास टाइम है, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ उस वक्त, मैं इस टाइम में अकाउंटिंग भी पढ़ सकता था, लेकिन क्या करा, मैंने इकोनॉमिक्स को पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करा, ठीक है। तो ट्रेड ऑफ का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को, कि कुर्बान करना, एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ को क्या करना, सेक्रीफाइस करना। ये बात समझ में आ गई ना, ट्रेड ऑफ वाली बात, क्योंकि ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का ट्रेड ऑफ्स के बारे में भी बताएगा। ट्रेड ऑफ्स फेसिंग एन इकोनॉमी प्रोड्यूसिंग टू गुड्स, सही। एक इकोनॉमी है जो कि टू गुड्स बना रही है, अब वो जो दो गुड्स बना रही है, उस दो गुड्स को बनाने के लिए उनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है। तो एक तरीका तो ये है कि वो सारी रिसोर्सेज किसी एक प्रोडक्ट को बनाने में क्या कर दें, यूटिलाइज कर दें, या फिर सारी रिसोर्सेज दूसरी वाली प्रोडक्ट को बनाने में यूटिलाइज कर दें, या फिर क्या कर लें, थोड़ी यानी डिफरेंट कॉम्बिनेशन, 2 यूनिट इसके बना लिए, 3 यूनिट इसके बना लिए, इस तरीके से करना है। तो जब हम इस तरीके से करेंगे तो हमारा जो कर्व है वो इस शेप में बन रहा होगा, ये कहलाता है। जैसे यहाँ पर बता रहे हैं, लॉस ऑफ 20 स्मार्टीज से 20 स्मार्टीज अगर आपने लॉस करें, जिसकी वजह से हमारे पास जो गेन आया 20 डमडम्स का क्या आ रहा है, यहाँ पर गेन दिखा रहा है, सही। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आपको ये एग्जांपल नहीं समझ में आया, यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल दिया,
फॉर एग्जांपल जो वहाँ पर रिसोर्सेज हैं वहाँ पर 16 है, मतलब 16 एक तरह से हमारी सोर्स ऑफ इनकम है, यूँ समझना सही। तो जहाँ रोबोट्स जो हैं, एक भी रिपोर्ट अगर हम नहीं बनाते, हम सारा जो है मतलब जैसे पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो हमने कहा सारा पैसा सारे रिसोर्सेज जो है वो गंदम की प्रोडक्शन में लगा दो, तो इसका मतलब हम इस पॉइंट पर मौजूद हैं। जब हम इस पॉइंट पर मौजूद हैं, इसका मतलब रोबोट्स क्या एक भी नहीं बना रहे, सही। फिर हमने कहा कि हम चलो एक रिपोर्ट क्या करते हैं बनाते हैं, तो पाकिस्तान ने भी कहा हम एक रिपोर्ट बना लेते हैं। अब जब हम एक रिपोर्ट बनाएंगे तो लाज़ सी बात है वीट की प्रोडक्शन क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो हम कहाँ पर आ गए, 15 पर आ गए। फिर हमने कहा दो रिपोर्ट्स बनाते हैं। जब हमने कहा दो रिपोर्ट्स बनाने हैं तो भाई वीट की प्रोडक्शन और कम करनी पड़ेगी, आप यहाँ पर आ जाएंगे। फिर हमने कहा 3 रिपोर्ट्स बना रहे हैं, हम यहाँ पर आ जाएंगे। ये हम क्या करें, डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज़ करें, 4 रिपोर्ट्स बनाए। जब हमने 5 रिपोर्ट्स बनाए तो इसका मतलब गंदम और पाकिस्तान में पैदावार नहीं हो रही, से ज़ीरो हो गया वो। समझ में आई बात? ये बात समझ गया भाई? ये कर्व समझ में आ गया आप लोगों को? जल्दी बता दो यार, 3-4 मिनट रह गए। एक लास्ट टॉपिक हमारा इसके बाद का रह गया, वो हो जाएगा तो हमारी क्लास जो है कंप्लीट हो जाएगी। जी भाई, सबको क्लियर है? और किसी को कोई बात पूछनी है यहाँ पर तो पूछ लो। कोई सवाल है आप लोगों के जहन में तो भाई पूछ लो, नहीं हम आगे बढ़ें। चलो ठीक है, ओके, हम 2 स्टूडेंट का जवाब आ गया। अच्छा चलें, अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस की तरफ, ठीक है। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, यहाँ पर ये आपको पिक्चर क्लियर है? इधर से इसमें बहुत टेक्स्ट बहुत ज़्यादा जो है ना, बखैर मैं आपको वो सेंड करूँगा इंशाल्लाह, पीपीटी आज सेंड कर दूँगा। बस मुझे याद दिला देना है, मैं रोज़ाना भूल जाता हूँ। ये पीपीटी मैं आपको सेंड कर दूँगा, तो वहाँ से आप नोट्स अगर नोट डाउन भी कर ले तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, माइक्रो माइक्रो के मीनिंग्स आपको मालूम है, माइक्रो मीन्स स्मॉल होता है, ठीक है, और मैक्रो मीन्स बिग होता है, लार्ज होता है, सही। तो पहली बात तो ये हो गई। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है, माइक्रो का मतलब होता है पूरी इकोनॉमी में किसी एक सिंगल पार्ट को जब हम डिस्कस करते हैं ना, तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। और जब हम इकोनॉमी एज अ लार्ज की बात करते हैं तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, सही। अच्छा, यहाँ पर तो शुरू में बताया माइक्रो मैक्रो के मीनिंग ही बताए मैं, ठीक है, वो आप मैंने बता दिए, सही। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसको हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, यहाँ पर दरअसल हम प्राइस को, किसी भी सिंगल प्रोडक्ट की प्राइस को क्योंकि यहाँ पर हम डिटरमाइन कर रहे होते हैं, इसलिए हमने प्राइस थ्योरी भी कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को, सही। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, सही। यहाँ पर हम क्योंकि पूरी कंट्री की इनकम को और पूरी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा डिस्कस कर रहे होते हैं, पूरी कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड इकोनॉमी में किस तरीके से इनकम जनरेट होती है और किस तरीके से रिसोर्सेज को एम्प्लॉयड किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को। अच्छा, स्टडी मैटर्स क्या है, यहाँ पर किन पॉइंट्स को हम स्टडी कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल इकोनॉमिक रिलेशंस और इश्यूज लाइक हाउसहोल्ड्स, फर्म्स एंड कंज्यूमर्स, मतलब किसी एक फैमिली की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं, या किसी एक फर्म की, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की, या किसी एक कंज्यूमर की, ठीक है, तो इंडिविजुअल्स को डिस्कस करें। इट रिसर्च अबाउट एन इकोनॉमी एज अ होल, यानी पूरी कंट्री की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, सही। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मतलब क्यों हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, पॉलिसीज फॉर द अचीवमेंट ऑफ द गोल ऑफ ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, किस तरीके से हम इसमें क्या करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं ताकि हम जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो अच्छे तरीके से क्या हो जाएं, एलोकेट हो जाएं, सही। अच्छा, टाइम हमारे पास बिल्कुल लेस देन 1 मिनट रह गया, तो मैं इसको यहीं पर ही स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। हम इसको दोबारा से इस टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे, सही। माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस एग्जाम में आता भी है, इसको मैं पूरे टॉपिक को दोबारा से डिस्कस करूँगा इस स्लाइड को, सही। अब हम इसको यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे आप लोग पूछ लीजिएगा चैट वगैरह में, ठीक है, ओके। क्लास हम क्लोज कर रहे हैं, वो खुद क्लोज हो जाए, इससे बेहतर है कि हम खुद क्लोज करें, ठीक है। ये हमारी वैसे आज के दिन की लास्ट स्लाइड, बाकी कल क्लास। हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।